मेरा नाम है सौरभ भट्ट। इस जहाज का द्वितीय मेट मेहनत कसरा का हिंदी में स्वागत है LSA ट्रेनिंग सीरीज में। और बदलाव के लिए मैं बनता हूं कैमरामैन। और हमारे साथ मयंक गोस्वामी जी, AB, स्पॉन्सर्ड बाय कॉइलबुक टैटूज, वन ऑफ द बेस्ट टैटू स्टूडियोज इन चंडीगढ़। अब देखिए, हम जा रहे हैं लाइफ बोट में। हम देखते हैं लाइफ बोट के अंदर कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, ये पता करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी PSC भी आपसे ये पूछ सकती है। और मेरे सामने ऐसा हो रखा है कि सेकंड इंजीनियर को पूछा कि रेडार रिफ्लेक्टर खोल के दिखाओ, और उन्हें पता ही नहीं चला। इसलिए सारे इक्विपमेंट्स देखेंगे, इन इक्विपमेंट्स का प्रयोजन क्या है, कितने इक्विपमेंट्स होने चाहिए। याद रखें, लाइफ बोट में जाने से पहले FPD ज़रूर लगाओ, फॉल्स प्रिवेंटिंग डिवाइस। हमारे पास ये चीज़ है ही नहीं, FPD, फॉल्स प्रिवेंटिंग डिवाइस। जितनी भी छोटी कंपनीज़ होती हैं वो ये FPD ऑर्डर ही नहीं करती, लेकिन जो अच्छी कंपनी होती है, बड़ी कंपनियां होती हैं, वो FPD ज़रूर रखती हैं। फॉल्स प्रिवेंटिंग डिवाइस ये यहाँ पे लगता है ताकि एक्सीडेंटल रिलीज़ ना हो जाए, क्योंकि ऑटोमेटिक हुक रिलीज़ होते हैं लाइफ बोट्स के। और मैं ये टॉर्च ऑन कर रहा हूँ क्योंकि अभी अंधेरा है। और जाने दो मयंक जी, और जाने दो, फुल जाने दो। ये देखिए, ये है अजमान पोर्ट। और अब बढ़ते हैं आगे, चलो। तो ये हम आ गए हैं लाइफ बोट के अंदर। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको क्या क्या नज़र आती है। मैं थोड़ा पीछे करता हूँ, और मयंक जी आप उधर खड़िए और मैं थोड़ा पीछे करता हूँ ताकि कैमरे में अच्छे से सब कुछ दिखे। तो मयंक जी, ये आपके पैर के पास क्या चीज़ पड़ी है? ये है जब इमरजेंसी के टाइम बोट हम नीचे पानी में डालते हैं, तो ये थोड़ा पानी को आगे पीछे करने के लिए। हाँ, हिंदी में इसे कहते हैं चप्पू, अंग्रेजी में इसे कहते हैं ओर्स। ठीक है, बॉयंट ओर्स। और ये कितने होने चाहिए? ये 2 होने चाहिए, एक यहाँ पोर्ट साइड पे और एक वो है स्टारबोर्ड साइड पे। मयंक जी एक बार उठा के दिखाइए वो। ठीक है, तो ये है स्टारबोर्ड साइड पे। ठीक है, रख दीजिए और वापस अपनी पोजीशन ले लीजिए मयंक जी। तो ये हमें 2 ओर्स नज़र आ रहे हैं। ये बॉयंट होते हैं, मतलब पानी में डूबते नहीं, फ्लोट करते हैं, और ये चप्पू का काम करते हैं। फिर ये बकेट देखिए, इस बकेट में क्या क्या है मयंक जी, इसको खोल के दिखाएं, क्या क्या चीज़ें इसमें निकलती हैं। तो ये पहली आइटम इसे रखें नीचे। ये है बेलर। बेलर किस काम आता है? ये पानी निकालने से। एक बार एक्शन करके दिखाएं मयंक जी कि पानी कैसे निकालते हैं हम। हाँ, तो अगर पानी बोट के अंदर आता है तो उसे निकालने के लिए ये काम आता है। फिर हमें क्या दिखाई दे रहा है? मग। हाँ, मग भी एक जगह रख दीजिए। ये मग किस काम आता है मयंक जी? मग का इस्तेमाल बताएं, प्रयोजन क्या है मग का? पानी निकालने के लिए, बिल्कुल सही। और फिर क्या है? ये विसल कहाँ पे गई? हाँ जी, इस विसल का काम क्या है मयंक जी, बताइए। किसी को बताने के लिए कि हम यहाँ पे हैं। हाँ, तो ये इमरजेंसी सिग्नलिंग के लिए, साउंड सिग्नल के लिए ये काम आता है। और ये देखिए, ये प्लास्टिक की होनी चाहिए। प्लास्टिक की होती है अक्सर, नॉन मेटेलिक होनी चाहिए। नॉन मेटेलिक इसलिए हो क्योंकि सर्दियों में मेटेलिक ठंडी हो जाती है और होंठों को सुझा सकती है। और आपके पास क्या है? टॉर्च ये किस काम आती है? रात को सिग्नलिंग। हाँ, तो ये सिग्नलिंग के लिए भी काम आती है। और हाँ, इसको टेस्ट भी कर लीजिए, चल रही है। तो ये चल रही है। और इसका, और ये आप देख रहे हैं रबर कोटिंग इसमें हो रखी है ताकि इसमें पानी ना जाए। ये वाटर प्रूफ है। रबर कोटिंग। और इसमें क्या चीज़ नज़र आ रही है? ये क्या है? ये है डे लाइट सिग्नलिंग मिरर। इसका दूसरी साइड दिखाएं। ठीक है, तो दूसरी साइड में चाइनीज़ में लिखा है। तो डे लाइट सिग्नलिंग मिरर का क्या काम है? ये
जब आप दिन में होते हैं और आपको किसी शिप को सिग्नल करना है, कोई शिप आ रहा है, आप उन्हें सिग्नल करना चाहते हैं कि आप यहाँ पे हैं, कृपया हमें बचाओ, तो इसका काम होता है। ये आप लगाते हैं सूर्य की ओर इसका मुख करते हैं और सूर्य की किरणों को ये रिफ्लेक्ट करता है और इस तरह से सूर्य की किरणों को हम शाइन कर सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं किसी दूसरे जहाज़ के तरफ और बता सकते हैं कि हम यहाँ पे हैं। तो डे लाइट सिग्नलिंग मिरर भी कहते हैं, हीलियोग्राफ भी कहते हैं। और अगली चीज़ क्या है, अब ये हैं एक करके रखिएगा। हाँ, अब देखिए ये है इक्विपमेंट्स, इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री है कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। अगली चीज़ ये है, ये सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट रखना यहाँ पे आवश्यक नहीं है, ये हमारे सर्टिफिकेट्स फाइल्स में होता है। ये सर्टिफिकेट है जो इक्विपमेंट्स हैं उनका। तो ये सी एंकर का एग्जैक्टली सर्टिफिकेट है, सी एंकर का। यहाँ पे रखना आवश्यक नहीं है, पड़ा भी है तो कोई समस्या नहीं। इसी तरह से ये शिप्स सर्टिफिकेट वाली फाइल में होता है। अगली चीज़ क्या है, उल्टा करें इसे। तो ये इन्वेंट्री है। नेक्स्ट, ये इन्वेंट्री है, ये भी इन्वेंट्री है, सारी इन्वेंट्री है। ये क्या है, देखिए ये हैं IMO सिग्नल्स। तो ये नियम है कि लाइफ सेविंग सिग्नल्स, मैं क्लोजअप कर रहा हूँ, लाइफ सेविंग सिग्नल्स अवश्य कि लाइफ सेविंग सिग्नल्स का एक पेज होना चाहिए लैमिनेटेड, जिससे आपको पता चले कि किस तरह से आपको सिग्नल देना है लाइफ सेविंग के लिए। तो ये भी होना आवश्यक है। नेक्स्ट, ये क्या ये असल में हैंडल है हमारे टेलर का। ये दिखाइए, किताब दिखाइए। हाँ जी, सब चाइनीज में लिखा है। इसका कवर दिखाइए एक बार, कवर दिखाइए। तो ये कवर देख रहे हो आप, सर्वाइवल एट सी का इंस्ट्रक्शन मैनुअल होना आवश्यक है। तो अंदर चाइनीज़ में है, अंग्रेज़ी में भी है यार। हाँ तो ठीक है, अंग्रेज़ी में भी होता है इसमें और चाइनीज़ में भी होता है, तो ये होना भी आवश्यक है। ये क्या है, ये किस लिए कि अगर झगड़ा हो जाए कप्तान के साथ। तो ये जैक नाइफ होना आवश्यक है। तो हमारे पास तो स्विस नाइफ है, अन्यथा जैक नाइफ होना ज़रूरी है। एक जैक नाइफ किस लिए होता है कि आपने रोप काटनी हो उसके काम ये आता है। अगली चीज़, ये किस लिए है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए, जब भी आप एट सी होते हैं तो पानी की रेशनिंग होती है। पानी एकदम से बहुत सारा नहीं पीना होता, हम मेजर करके पीते हैं। तो ये ड्रिंकिंग वेसल होता है, तो इसमें हम मेजर करके पीते हैं कि एक दिन में हमने कितना पीना है। नेक्स्ट, एम्प्टी। तो एक है ये बकेट, ये बकेट होनी भी आवश्यक है। अच्छा, ये देख रहे थे, ये हैंडल है टिलर का। टिलर क्या होता है, अब मैं थोड़ा पीछे आता हूँ और मयंक जी आप आगे आ जाइए। ये देखिए, ये इमरजेंसी टिलर है, ये है इमरजेंसी टिलर, ठीक है। और इसको ऑपरेट कैसे करते हैं मयंक जी, वो देखिए, वो आपको एक लोहा नजर आ रहा है, कुल्हाड़े के पास। नहीं, उसके पास में ये देखिए हाँ। मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ ताकि एंगल अच्छा बने। हाँ, उसको लीजिए। हाँ जी, हाँ। अब इसको यहाँ पे लगाइए, इंसर्ट कीजिए। इसमें देखिए, उधर देखिए, उधर फ्लैश देखिए मेरी, कहाँ मार रहा हूँ। हाँ, इसके अंदर डालिए। एक मिनट, यस, ये इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है। तो अब इसको लेफ्ट राइट कर सकते हो, पोर्ट स्टारपोर्ट कर सकते हो घुमाने के लिए। हाँ, अगर आपका स्टीयरिंग फेल हो जाता है, ये देखिए, ये है स्टीयरिंग, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। स्टीयरिंग व्हील फेल हो गया है, आपका रडर घूम नहीं रहा, तो कैसे घुमाएंगे? मैनुअली घुमाएंगे टिलर से, ठीक। और वो जो हैंडल है, वो हैंडल इसके आगे लग जाएगा, वो आपकी ग्रिप के लिए है। तो लगा के दिखा दीजिए। इसको भी रहने दीजिए मयंक जी, और ये लीजिए,
ये जो हैंडल है, ये हैंडल उसके आगे लगा दीजिए। हाँ जी, यस, ये इसके आगे लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी ग्रिप के लिए है और कुछ नहीं। Only use for grip. हाँ, और उसके सिवा हमें हंसाने के लिए भी, क्योंकि हम वीडियो में देख के इसे हंसे थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस हैंडल का जिसने हमें हंसाया। अब मयंक जी, ये पीछे क्या है, ये आइटम क्या है, इसको निकाल के दिखाइए ज़रा। अब ये किस लिए है, जैसे नाचने वगैरह कि जैसे नाचने के लिए भी काम आ जाता है भंगड़ा वगैरह में, और किसी को मारना हो, किसी का सर फोड़ना हो तो उसके काम भी आ जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, ये है हुक। ठीक है, लाइफ बोट हुक। ये किस काम आती है, ये फेंडिंग के लिए काम आती है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, एक बार आप मेरी तरफ फ्लैश केंद्रित कीजिए, मैं समझाता हूँ ये किस तरह काम आती है। ये लीजिए, ये फ्लैश में पकड़िए, मैं उधर ही जा रहा हूँ। लाइफ बोट, मैं आ रहा हूँ कैमरे में। हाँ जी। लाइफ बोट हम जब लोअर करते हैं ना, लाइफ बोट जब लोअर करते हैं तो ये शिप है, ये शिप का साइड है, शिप साइड, और ये बोट लोअर हो रही है। जब लोअर होती है तो बोट ऐसे बचती है, समझ रहे हैं, बोट ऐसे नीचे जा रही है तो ये शिप साइड से इस तरह से बचती है। तो उसको बचाने के लिए 2 बंदे होते हैं, इससे फेंड ऑफ करते हैं, इससे थोड़ा ऐसे फेंड ऑफ करते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो बोट है वो इस तरह से बजे ना। जब भी लाइफ बोट मैन्यूवरिंग होती है, बंदे अंदर होते हैं, लाइफ बोट लोअर की जाती है, लोअर करते हुए फेंडिंग ऑफ कहते हैं, फेंडिंग ऑफ के काम आता है। ये 2 होती हैं, 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बंदा इस जिसे लोअर कर रहा होता है, एक बंदा फॉरवर्ड में होता है, एक बंदा आउट में होता है, दोनों एक एक लाइफ बोट हुक रखते हैं और फेंड ऑफ करते हैं। इसका दूसरा क्या प्रयोजन है, इसमें हुक है आगे, तो आपको कोई लाइफ बॉय दिख रहा है एट सी, मान लीजिए आप लाइफ बोट में उतर गए हैं और पानी में चले गए हैं, आपको कोई मैन ओवरबोर्ड दिखा, कोई एक सर्वाइवर दिखा जो पानी में है, उसको खींचने के लिए उसकी शर्ट को इससे फंसा सकते हैं। अगर उसके पास लाइफ बोट है, लाइफ बॉय है, तो लाइफ बॉय को इससे फंसा सकते हैं। तो ये खींचने के लिए काम आता है, समझ रहे, खींचने में तो वैसे ही हम उस्ताद हैं। और चीजें देखते हैं और क्या क्या है। मयंक जी, दिखाइए कि पानी कहाँ है और खाना कहाँ है। ये देखिए, सबसे पहली चीज ये देखिए, ये लिखा हुआ है फूड, ये लिखा हुआ है फूड। ठीक है, फूड, और ये सर्वाइवल क्राफ्ट डिस्ट्रेस सिग्नल्स। इसे खोलिए, ठीक है। तो आप एक दिखाइए कि खाना किस प्रकार से नजर आता है। इमरजेंसी ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा, इसमें वाटर भी है, ठीक है, इमरजेंसी ड्रिंकिंग वाटर, ये भी वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। खाना देखिए, वहाँ पे खाना है क्या? यस। ये निकला है स्मोक सिग्नल। स्मोक सिग्नल भी दिखा दीजिए कैसा है। स्मोक सिग्नल का क्या प्रयोजन है, ये दिन में काम आता है, ठीक है, ऑरेंज स्मोक देता है ये दिन में, तो डे की सिग्नलिंग के लिए वो भी सेम है। सेम आइटम मत निकालिए, दूसरी आइटम निकालिए। और क्या क्या नजर आ रहा है आपको? पिछली साइड में एक डब्बा जैसा नजर आएगा, वो निकालिए। हाँ, यस, ये आया। इसे खोलिए, ये क्या चीज़ है, आराम से खोलना, एक निकालिएगा, सिर्फ एक। तो ये है रॉकेट पैराशूट फ्लेयर। इसे रख दीजिए, ठीक है। तो 4 रॉकेट पैराशूट फ्लेयर होते हैं, 2 ऑरेंज सिग्नल होते हैं, यही है वो। ठीक है। तो इसे भी निकाल के दिखाइए। तो ये 4 हो गए टोटल, 2 ये और 2 ये। यस, ओके ओके। नेक्स्ट आइटम और क्या नजर आ रही है, देखिए। और आपको अंदर क्या क्या नजर आ रहा है? वाटर ज्यादातर। पानी है, ओके, ठीक है। और देखिए, इन्हें रख दीजिए। एक इसमें हैंड फ्लेयर्स भी होने चाहिए। देखिए,
उसी के अंदर आपको हैंड फ्लेयर्स नजर आएंगे। एक बार आप कैमरा पकड़िए, मैं निकाल के दिखाता हूँ बाकी। आइए इस साइड आइए। आप इधर बैठिए, इधर से इधर बैठिए, यहाँ से आप फ्लैश मारिए। देखिए मेरे साथ बहुत सारे फ़ायदे हैं, LSA की ट्रेनिंग भी हो जाती है और कैमरा मैन की ट्रेनिंग भी हो जाती है। ये लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। और थोड़ा पीछे जा सकते हैं आप, और मैं आपको दिखाता हूँ। फ्लैश थोड़ी सी इधर कर लीजिए, यस, ठीक है। तो ये हमारे पास है रॉकेट पैराशूट फ्लेयर्स, ये रॉकेट पैराशूट फ्लेयर्स, ठीक है। तो ये 6 होते हैं, 6 रॉकेट पैराशूट फ्लेयर्स, 4 हैंड फ्लेयर्स, 2 स्मोक सिग्नल्स। ये आपके होते हैं सर्वाइवल क्राफ्ट के डिस्ट्रेस सिग्नल्स, डिस्ट्रेस पायरोटेक्निक्स। ये है पायरोटेक्निक्स। एक चीज मैं बताना भूल गया, मैं इक्विपमेंट्स तो दिखा रहा हूं, लेकिन इक्विपमेंट्स कितने कितने होने चाहिए। अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने हीलियोग्राफ देखा, तो ये एक होना चाहिए। हीलियोग्राफ मतलब डे लाइट सिग्नलिंग मिरर, ये सिर्फ एक होना पर्याप्त है। फिर हमने टॉर्च देखी, टॉर्च एक होना पर्याप्त है। उसके साथ में एक स्पेयर बैटरी भी होनी चाहिए, तो स्पेयर बैटरी भी हमारे पास है। उसके बाद विसल होना एक पर्याप्त है, सिर्फ एक ही हमें चाहिए होती है। और हमने क्या क्या देखा, हमने देखी नाइफ, जैक नाइफ देखा, जैक नाइफ भी एक होना पर्याप्त है। और हमने क्या देखा, टिलर देखा, टिलर एक होना पर्याप्त है। टिलर जो हम इमरजेंसी स्टीयरिंग के लिए यूज करते हैं, एक होना पर्याप्त है। बोट हुक्स 2 होने चाहिए कम से कम, बॉयंट ओर्स 2 होने चाहिए कम से कम। और हमने क्या क्या देखा है, मैनुअल्स सर्वाइवल एट सी 1 होनी चाहिए, और जो लैमिनेटेड लाइफ सेविंग सिग्नल्स थे वो 1 होना चाहिए, ठीक है। और हम साथ साथ में देखते हैं क्या क्या चीजें हमें और दिख रही हैं। अभी हमने पानी देखा है यहाँ पे, ये पानी कितना होना चाहिए, ये 3 लीटर्स पर पर्सन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 2 चीजें होती हैं, या तो हमारे पास पानी हो 3 लीटर्स पर पर्सन, ठीक है, हर एक व्यक्ति के लिए 3 लीटर्स। तो बोट की जितनी कैपेसिटी है उतने उसके हिसाब से ये होना चाहिए 3 लीटर्स पर पर्सन। अब हमारे बोट की कैपेसिटी है 16 पर्सन, तो 16 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, इतने लीटर्स पानी होना चाहिए। ये आपको समझ आ गया। इसके साथ में एक और कंडीशन भी है, हो सकता है आपकी बोट में हो डीसैलिनाइजेशन इक्विपमेंट। डीसैलिनाइजेशन इक्विपमेंट क्या होता है, वो सी वाटर से ही फ्रेश वाटर जनरेट कर लेता है, ऐसा जुगाड़ होता है लाइफ बोट में। यदि वो है तो रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, तो होता है 2 लीटर्स पर पर्सन, ठीक है। तो अगर डीसैलिनाइजेशन इक्विपमेंट है तो 2 लीटर्स पर पर्सन, अगर नहीं है तो 3 लीटर्स पर पर्सन। हमारे पास नहीं है तो हमारे पास 3 लीटर्स पर पर्सन ये पानी है, ठीक है। और आपको मैं चीजें दिखाता हूं क्या क्या है। बस आप इस साइड आ जाइए, मैं आपको एंगल बना के देता हूं। तो ये इक्विपमेंट्स कुछ हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये तो है एम्बार्केशन लैडर। एम्बार्केशन लैडर क्या होती है, देखिए आप बोट को लोअर किया पानी में, ठीक है। पानी में लोअर करने के बाद क्या करते हैं, एम्बार्केशन लैडर पहले लगाते हैं जहाज पे, जहाज से उतरते हैं, लैडर से उतर गए। उसके बाद हमने चढ़ना है लाइफ बोट पे। लाइफ बोट पे कैसे चढ़ेंगे, लाइफ बोट पे चढ़ने के लिए पीछे से एंट्रेंस होगी, एंट्रेंस के बाहर लगेगा ये एम्बार्केशन लैडर, देखें ये है एम्बार्केशन लैडर। तो ये लाइफ बोट के बाहर लग जाएगी, तो व्यक्ति इसके सहारे चढ़ सकते हैं। ये है रेडार रिफ्लेक्टर, ठीक है। रेडार रिफ्लेक्टर जैसे ही आते हैं शिप में, उसके बाद इसको रिग कर देते हैं
इसके ऊपर, लाइफ बोट के ऊपर, ठीक है। याद रखें जो रेडार है वो किन चीजों को ज्यादा अच्छा कैच करता है। हर एक चीज को कैच नहीं कर रहा, हर एक चीज को वो डिस्प्ले नहीं कर पाता। वुड को अच्छे से डिस्प्ले नहीं करता, कैच नहीं करता। प्लास्टिक को अच्छे से कैच नहीं करता, ग्लास को, फिर आइसबर्ग। तो ये रेडार रिफ्लेक्टर है। क्या आपने वो सीजन देखा है, द लास्ट शिप? बहुत ही अच्छा सीजन है, अगर नहीं देखा देखिए। उसमें भी वो एक जुगाड़ करते हैं आर्टिफिशियल रेडार रिफ्लेक्टर का। तो वही काम ये चीज भी करता है, ठीक। तो हम चाहते हैं जब हम एट सी हैं, हमें मदद की जरूरत है, हमने अबैंडन शिप किया हुआ है, हम चाहते हैं कि दूसरे जहाज हमें अच्छे से डिटेक्ट करें, उसके लिए हम इसे रिग करते हैं ताकि दूसरे के जहाज के रेडार पे हम आसानी से आ जाए। और चीजें क्या क्या है, मेडिकल फर्स्ट एड किट, ठीक है, ये एक होनी चाहिए। इसके पीछे आगे और पीछे ये भी दिया गया होता है कि क्या क्या इसके इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। फिर ये बेलर का काम भी कर सकता है और पानी का काम भी कर सकता है। पानी पीने के लिए भी हेल्प कर सकता है और पानी जो इकट्ठा हो रखा है उसको बाहर निकालने में भी उपयोगी हो सकता है। ये क्या है, थर्मल प्रोटेक्टिव एड, ठीक है। थर्मल प्रोटेक्टिव एड है ताकि आपको ठंड ना लगे, ठंड से बचाने के लिए ये होता है। यदि कोई सर्वाइवर आपको पानी से आपने किसी ने निकाला तो उसे भी आप उसे भी इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 होने चाहिए कम से कम। ये क्या है, ये रेस्क्यू क्वाइट है। रेस्क्यू क्वाइट किस लिए काम आता है, ये किसी मैन ओवर बोर्ड को या किसी सर्वाइवर को जो पानी में है उसको रेस्क्यू करने में काम आता है। देखिए ये लेन यार्ड है और ये रेस्क्यू क्वाइट है। ये एक एंड हम अपने जहाज पे बांधते हैं, सॉरी अपनी लाइफ बोट पे बांधते हैं, और दूसरा एंड हम उस व्यक्ति की ओर फेंकते हैं, ठीक है। वो व्यक्ति इसे पकड़ता है और फिर हम उसे खींच लेते हैं। तो ये कितने होने चाहिए, ये 3 होने चाहिए। और इसकी मैं स्पेसिफिकेशंस आपको बताऊं, रेस्क्यू क्वाइट 2 होने चाहिए, 2 होने चाहिए कम से कम। कोई भी मैन ओवरबोर्ड हो उसको खींचने के लिए, ठीक। और हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, देखिए ये कुछ माइनर टूल्स हैं। ये गैस्केट नजर आ रहे हैं और ये आपको कुछ टूल्स नजर आ रहे हैं। ये माइनर रिपेयर जो हमें करना हो इंजन का, इसका इंजन खराब हो जाए, कुछ खराबी आ जाए, उसकी थोड़ी बहुत हम रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए ये टूल्स हैं, टूल्स फॉर माइनर एडजस्टमेंट। ये फिशिंग टैकल एक होना चाहिए, ये फिशिंग किट है। ये क्या चीज है, इसके 2 नाम हैं। एक तो है रो लॉक, दूसरा नाम है क्रच। ये किस काम आता है, देखिए ये आप चप्पू देख रहे हैं, ये चप्पू देख रहे हैं। इस चप्पू को प्रश्न है कि इस चप्पू को लगाएंगे कैसे, बोर्ड तो बंद हो रखी है, कैसे लगाएंगे। तो हमारे पोर्ट और स्टारबोर्ड में एक एक छिद्र है, वो मैं आपको दिखाता हूं। मेन चीज, आप इसे पकड़े, मैं कैमरा पकड़ता हूं। तो देखिए वो एक छेद नजर आ रहा है, ठीक है, और एक छेद दूसरी जगह है। ये पोर्ट साइड में है छेद, ठीक है, और एक स्टारबोर्ड में आपको दिखाता हूं। स्टारबोर्ड साइड में छेद नहीं है, स्टारबोर्ड साइड में ये हमारे हैच है। या तो हैच होता है या छेद होता है, ठीक है। तो इसको रख दीजिए मयंक जी, इसको रख दीजिए। ये देखिए एक पहले से अटैच हो रखा है। ये रो लॉक जो है इसको पकड़िए अपने हाथ में, ये जो है, हाँ तो ठीक है। ये है क्रच, हथकड़ी लगा सकते हो, है कि इससे पंगा हो गया अगर जहाज में, किडनैप कर सकते हैं। हाँ किडनैप कर सकते हो किसी को। तो ये
एक बार बहन जी आप इस साइड आइए तो मैं बताता हूँ इसे लगाना कैसे। इसी प्रकार से ये यहाँ पे लगता है, ये जो छेद है इसमें लग जाता है। देखिए ये जो है ना, ये जो हैच है, ये हैच है, ये हैच खुल जाएगा। ठीक है, इस हैच को खोलेंगे, फिर ये इसको ऐसे लगाया जाएगा, ये ऐसे लगाया जाएगा। फिर ये जो ओर है ना, ये जो बायंट ओर है ना, ये इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा, इसके ऊपर ऐसे फिट हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो अभी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वहां पे जगह नहीं है इतनी दिखाने के लिए। तो इसको खोला, इसको ऐसे लगाया और ओर्स को ऐसे लगा दिया, तो इस काम आता है। इसको कहते हैं क्रच या रो लॉक। आइए मैम जी, अच्छा इस यहाँ पे भी कर दें। देखिए ये क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर्स है, तो एक फायर एक्सटिंग्विशर होना जरूरी है। कौन से टाइप का है ये है फोम। फोम का ही क्यों है क्योंकि ऑयल फायर लग सकती है, ये टैंकर है। ठीक है, तो ये भी होना जरूरी है। और ये नजर आ रहा है, ये क्या है, ये सर्च लाइट है। ठीक है, सर्च लाइट होना आवश्यक है। और क्या चीज होनी चाहिए, एक हमारे पास होना चाहिए मैनुअल बिल्ज पंप। बिल्ज पंप कहाँ पे है मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये आपको नजर आ रहा है, ये है बिल्ज पंप। ठीक है, ये है बिल्ज पंप। ये चीजें भी आपने देख ली। और उधर ही रहिए मैम जी, ताकि मैं दिखाऊं कि ये सामान क्या है। ये है हमारा सी एंकर, जिसका दूसरा नाम है ड्रोग। ठीक है ना। सी एंकर का क्या प्रयोजन है, एक तो रेट ऑफ ड्रिफ्ट कम कर देता है। ठीक है, और दूसरा ये मदद करता है, थोड़ी सी मदद करता है कि कैप्साइज ना हो जाए जहाज। अब आपको अच्छे से नजर आ रहा है, ये आपको अच्छे से नजर आ रहा है, ये सी एंकर, इसका दूसरा नाम है ड्रोग। अब एक चीज क्या रह गई, एक चीज रह गई खाना। आपको दिखाना है खाना कैसा नजर आता है। देखिए खाने में क्या होते हैं, बिस्किट्स होते हैं इसके अंदर। दिखाइए सेकंड साहब, मेरे को भूख भी लगी है। अच्छा, लगता है आपको पानी ही खाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी पानी निकला है। बाकी देखिए ज्यादा भूख लगे तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, 12-13 बंदे तो हैं ही हैं जो जहाज में होते हैं, किसी एक को भी काटेंगे तो बाकी सबका प्रबंध हो जाएगा। उसके सिवा आपको ये नजर आ रही है, ये सीट बेल्ट्स हैं। जैसे हम बैठते हैं, बैठ के बांधने के लिए किसी को, हाँ, कोई हिले डुले ना ज्यादा, कोई हिले डुले ना, और कोई ज्यादा हिल डुल रहा है उसको बांधने के लिए भी। अब ये यहाँ पे है अंधेरा ज्यादा, तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि खाना कहाँ है। ये टॉर्च मुझे दीजिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ खाना कहाँ।
खाने के चक्कर में हेलमेट खाने के चक्कर में हेलमेट तो भूख लगती है तब ऐसे होता है। जब भूख लगती है तो हेलमेट सब गिर जाता है। ठीक है, तो खाने के चक्कर में ये हेलमेट गिर गया है, तो इसे गिरा ही रहने दो। ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। सेवन ओशंस का ब्रांड है ये। अभी इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें ये मेनली कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं, ताकि आपकी बॉडी स्टारवेशन मोड में ना जाए। तो इतना ही काम करते हैं। ये छोटे छोटे बिस्किट्स होते हैं, ये हमने खाने होते हैं, और एकदम से नहीं खाने होते, थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे खाना होता है। ठीक, एक बार ओरल्स में पूछा गया था कि इसके इंग्रेडिएंट्स बताइए, इसके इंग्रेडिएंट्स से किससे बनता है। तो बड़े विचित्र सवाल भी कभी कभी ओरल्स में हो जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो मैं बताता हूँ, व्हीट फ्लोर, वेजिटेबल फैट जो कि पाम ऑयल से निकलता है, शुगर, विटामिन सी, B1, B6 may contain traces of milk and soy। ठीक है, तो और ये खाना कितना होना चाहिए जहाज पे? जहाज पे नहीं, लाइफ बोट पे। जहाज पे तो जितना मिले उतना कम है, लाइफ बोट पे कितना होना चाहिए? लाइफ बोट पे हमारे पास होने चाहिए 10,000 किलो जूल्स, 10,000 किलो जूल्स पर पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइफ बोट की कैपेसिटी कितनी है? 16 पर्सन की है। तो 10,000 किलो जूल्स को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने किलो जूल्स का खाना होना चाहिए हमारे पास। और इसकी एक्सपायरी नॉर्मली कितनी होती है? 5 साल की इसकी एक्सपायरी होती है। अच्छा, एक बात बताइए, पानी की एक्सपायरी होती है क्या? नहीं सर, नहीं होती पानी की एक्सपायरी। नहीं, लेकिन हमारे बॉटल्स पे तो लिखा होता है। यस, लिखा होता है। फिर वो क्यों? क्योंकि एक्सपायरी जो होती है वो वाटर बॉटल की होती है, या ये जो प्लास्टिक कंटेनर है, इस प्लास्टिक जो कवर है, इसकी एक्सपायरी होती है। इसलिए एक्सपायरी डेट इसकी भी देखना आवश्यक है। अब एक बात, जब आप अबैंडन शिप करते हैं, पानी किस प्रकार से पीना है, किस प्रकार से पीना होता है? पहले 24 घंटे कोई पानी किसी को नहीं मिलता, ना पानी ना खाना। उसके बाद पहले 24 घंटे के बाद आधा लीटर हर 24 घंटे। ठीक है, तो पहले के 24 घंटे कोई पानी नहीं, उसके अगले 24 घंटे आधा लीटर पानी, फिर अगले 24 घंटे आधा लीटर पानी। ठीक है, इस प्रकार से पानी पीना होता है। तो ये सारी चीजें हैं, और कुछ सूक्ष्म चीजें जो भी मैं जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि मुझे फिर ढूंढनी पड़ेंगी, और अंधेरा भी है और समय भी होने वाला है। देखिए, और हमारे पास होना क्या क्या अनिवार्य है? मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास ऊपर है, यहां से हम स्टीयरिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक कंपास है विद बिनिकल अरेंजमेंट, ये बिनिकल है, तो ये होना अनिवार्य है। और क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। हमारे पास होने चाहिए सी सिकनेस बैग्स। सी सिकनेस बैग्स क्या होते हैं? किसी को उल्टी आए, क्योंकि जब आप बोट में होते हैं, बोट रोल करती है और पिच करती है, उसके कारण सी सिकनेस होती है। सी सिकनेस से उल्टी आती है। जब उल्टी आती है तो उसके लिए हमारे पास बैग्स हैं, तो उसमें हम उल्टी करते हैं। हम बाहर क्यों नहीं कर लेते उल्टी? बाहर उल्टी इसलिए नहीं करते, कुछ कारण है। अगर बाहर उल्टी करोगे तो सबसे पहले जिसको सी सिकनेस हो रही है वो ही कहीं गिर ना जाए, वो बाहर निकल जाएगा। क्योंकि जब बोट हिलती है तो बहुत ज्यादा हिलती है। खड़ा बंदा तो बड़ी आसानी से गिर सकता है, और जो पहले ही बीमार महसूस कर रहा है उसका गिरना तो बहुत आसान है। और बाकी मेघ जी जैसे लोग तो, जो कप्तान को तुम उल्टी कर रहे हैं, उसको तो वैसे ही धक्का मार दे और बोल दे भाई गिर गया। उसके बाद क्या? एंटी सी सिकनेस टैबलेट्स। एंटी सी सिकनेस टैबलेट्स आप समझ गए कि
किसी को सी सिकनेस ना हो उसके लिए कितनी होनी चाहिए? ये 6 डोज होनी चाहिए। एक आदमी के लिए 6 डोज होनी चाहिए एंटी सी सिकनेस टेबलेट्स की। और एक टेबलेट कितने देर काम आ जाती है? और ये जो 6 डोजेस हैं, ये 6 डोजेस कितनी देर काम आती हैं? 48 आवर्स के लिए ये पर्याप्त होनी चाहिए। तो कितनी सी सिकनेस टेबलेट्स होनी चाहिए? 6 डोज होनी चाहिए। और ये कितनी देर के लिए पर्याप्त होनी चाहिए? कम से कम 48 आवर्स के लिए। ठीक, जो मैंने टीपीए दिखाया था, थर्मल प्रोटेक्टिव एड, ये असल में कितने होने चाहिए? या तो ये कम से कम 2 हो, या फिर 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रू। अब इस बोट में कितने क्रू आ सकते हैं? 16, तो उसका 10% कम से कम इतने होने चाहिए, या 2। जो भी वैल्यू ज्यादा है, बड़ी है, उतने। उल्टी की बात कर रहे थे। एक कारण तो ये बताया कि बंदा गिर ना जाए। दूसरा कारण, आप जब उल्टी करते हैं ना बाहर, या बाहर मूत्र विसर्जन करते हैं, उससे आप किसे आकर्षित करते हैं? कौन आकर्षित होता है आपके मूत्र और वमन से? शार्क। तो शार्क इससे अट्रैक्टेड होती हैं। तो ये भी एक कारण होता है, हम कभी कभी नहीं करना चाहते ऐसा। और आगे सी सिकनेस बैग्स की बात कर दी। पॉइंट रेस्क्यू कोर्स। हैचेट। हैचेट क्या होता है? मुझे टॉर्च, आप देखिए 2 हैचेट होते हैं। हैचेट होता है एक प्रकार का कुल्हाड़ा, और टॉर्च आप ही पकड़े, मैं सिर्फ इशारे से दिखाता हूं। देखिए 2 कुल्हाड़े होते हैं, एक फॉरवर्ड में, एक आफ्ट में। ये देख रहे हैं? ठीक है, वाइकिंग्स की याद आ जाती है। तो एक कुल्हाड़ा फॉरवर्ड में है, एक आफ्ट में है। क्यों? देखिए, फॉरवर्ड में भी हैच होता है, आफ्ट में भी हैच होता है। जब हम लोअर करते हैं बोट को, कैसे लोअर करते हैं? लोअर करते हैं फॉल्स से, और आगे और पीछे क्या लगा होता है? पेंटर लाइन। तो पेंटर लाइन एक रस्सी है जिससे हम बोट को बांध के रखते हैं, ठीक है, कि जहाज के नजदीक रहे, ड्रिफ्ट ना हो जाए, इसलिए हम पेंटर लाइन बांध के रखते हैं। एक पेंटर फॉरवर्ड में, एक पेंटर आफ्ट में। अब जब सारे व्यक्ति अंदर आ गए हैं जहाज में, और आप अबैंडन शिप करना चाहते हैं, जहाज से दूर होना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? हो सकता है जो पेंटर लाइन है बहुत टाइट हो जाए, उसको खोल नहीं पा रहे आप, उसकी जो नॉट है उसको आपने बांधा हुआ है, मेक फास्ट किया हुआ है, उसे कास्ट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रफ वेदर है या किसी कारण बहुत टाइट हो गई है रोप। तो क्या करेंगे? उसे काटेंगे। तो आगे वाला व्यक्ति इस हैचेट से आगे से काट देगा, और पीछे वाला व्यक्ति पीछे से काट देगा। तो हैचेट का ये प्रयोजन होता है, इसे हैचेट कहते हैं। कुल्हाड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं। फायर एक्स आपने देखा है, वो कुछ अलग प्रकार का होता है, इसीलिए उसे कहते हैं एक्स। ये है हैचेट। हैचेट ये कुछ अलग प्रकार का होता है। उसकी ग्रिप सर रबर की होती है। उसकी ग्रिप रबर की होती है, वुडन भी हो सकती है, वुडन भी अलाउड है क्योंकि नॉन इंसुलेटिंग होनी चाहिए। इसकी भी आप देखेंगे तो वुडन है। एक प्रश्न खड़ा होता है, जब ये हमारे पास हैचेट है तो फिर वो जैक नाइफ जो भी देखा था वो क्यों? उसकी क्या आवश्यकता है? जैक नाइफ की इसलिए आवश्यकता है कि हमारे पास पानी है और खाना है, इनको काटना हो तो वो काम आता है। उसके सिवा आप हो सकता है मछलियां पकड़ें सर्वाइवल के लिए, खाने के लिए। आप सी बर्ड्स का शिकार करें, उन्हें पकड़ लें खाने के लिए, तो उन्हें खाने के लिए भी आपको काटना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। तो इससे भी काट सकते हैं, लेकिन उसकी जो साफ सफाई होती है, उसकी जो डी स्केलिंग होती है, उस विंग्स निकालने होते हैं या मछली के स्केल्स निकालने होते हैं, उसके काम भी आ जाता है जैक नाइफ। तो ये बात आपको समझ आए। तो ये फॉरवर्ड में भी होता है और आफ्ट में भी होता है। आप आफ्ट वाला जरा दिखाएं, फ्लैश मार के दिखाएं, आफ्ट वाला कहाँ है हैचेट? ये रहा। ठीक है। और वासिक जी, और ये हैचेट और किस काम आ सकता है बताइए? लड़ाई हो जाए अगर यहाँ किसके अंदर ही पहले से दुश्मनियां चल रही हो, खुंदक निकालनी हो, काम आ जाए, है ना? यस सर, राइट। और ज्यादा डिप्रेशन में आ गया कोई बंदा, ज्यादा डिप्रेशन में आ गया तो ठीक है। और अब देखिए, ये सारी चीजें तो मैंने बता दी जो कंपल्सरी हैं, ये होना अनिवार्य है, हर हाल में आपके पास होना चाहिए। उसके सिवा कुछ चीजें एडिशनल भी हैं।
कुछ चीजें एडिशनल हैं जो आप ऑर्डर कर सकते हैं। बड़ी कंपनीज होती हैं वो ऑर्डर करके रखती हैं, लेकिन ये LSA कोड के अनुसार आवश्यक नहीं है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। तो ये जो ऑप्शनल चीजें हैं जो रखना अच्छी बात है, जरूरी नहीं है हमने रखी हो कि नहीं, वो क्या क्या है वो मैं बता रहा हूं। लाइफ बोट रिपेयर किट। लाइफ बोट रिपेयर किट, ये जो टूल्स थे ये माइनर एडजस्टमेंट ऑफ इंजन के लिए थे। इसके सिवा एक होती है लाइफ बोट रिपेयर किट। लाइफ बोट रिपेयर किट क्या होती है कि यहाँ पे होल हो गया, मान लो नीचे होल, हल में होल हो गया, या इसके नीचे होल हो गया, या इसके ऊपर कहीं होल हो गया, तो इसकी माइनर रिपेयर के लिए वो किट होती है, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसके सिवा होता है स्टॉर्म ऑयल। स्टॉर्म ऑयल किस काम आता है? देखिए, स्टॉर्म ऑयल दो प्रकार से काम आता है। सबसे पहले तो ये कैन में आता है, ठीक है, एक मेटालिक कैन होता है, उसमें का आता है। ये कुछ नहीं होता, ये एक पेट्रोल, एक ऑयल की तरह होता है। जब आप अबैंडन शिप करते हैं, अबैंडन शिप करते ही हो सकता है वेदर बहुत रफ है, आपका बहुत डगमगा रहा है, आपकी नाव बहुत डगमगा रही है, लाइफ बोट डगमगा रही है, रोल कर रही है, पिच कर रही है बहुत बुरी तरह से। अगर आप थोड़ा स्टॉर्म ऑयल स्पिल कर देते हैं अपने इर्द गिर्द, तो उससे जो लहरें हैं वो हल्की सी शांत हो जाती हैं, उसके कारण हल्की सी रोलिंग पिचिंग कम हो जाती है। और ये हल्की सी भी कम हो जाए तो अंदर जो सी सिकनेस का प्रभाव होता है ना, वो बहुत कम हो जाता है। तो ये भी प्रयोजन होता है स्टॉर्म ऑयल का। दूसरा काम स्टॉर्म ऑयल का, कभी कभी आप यदि शार्क्स वाले एरिया में हैं, शार्क्स आपको परेशान कर रही हैं, शार्क्स याद रखें, कभी कभी लाइफ बोट है तो अटैक करना इतना आसान नहीं, लेकिन लाइफ राफ्ट होती है, उस पे भी कभी कभी उछल के भी अटैक करती है। वो पानी के सरफेस पे, सतह पे आके भी अटैक करने की कोशिश करती है। ऐसा कम होता है लेकिन हो सकता है। तो उन्हें भी दूर भगाने के लिए, रिपेल करने के लिए ये स्टॉर्म ऑयल होता है। अगर आप स्टॉर्म ऑयल इर्द गिर्द गिराते हैं, शार्क्स नजदीक नहीं आएंगी, वो दूर भागेंगे। इसी प्रकार से सी एंकर एक ये है। दूसरा, स्टॉर्म ऑयल जो होगा वो दो प्रकार से आएगा, या तो एक सिलेंड्रिकल कैन होगा उसमें आएगा, या एक सी एंकर में आएगा, एक मेटालिक सी एंकर होगा। तो कोनिकल मेटालिक सी एंकर होता है, यानी कि एक कोन होता है। अब कोन के अंदर क्या होता है? स्टॉर्म ऑयल, ठीक है। तो वही काम आ जाता है एक एक्स्ट्रा सी एंकर के लिए, और वही बाद में उसको खोल के ऑयल स्पिल कर सकते हो स्टॉर्म ऑयल के लिए। तो इस प्रकार से वो होता है। अब मैं एक बार चेक कर लूं कोई चीज मिस तो नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे इक्विपमेंट्स थे, मैंने आपको एडिशनल इक्विपमेंट्स भी बता दिए और जो मैंडेटरी इक्विपमेंट्स हैं वो भी बता दिए। अब हमारे जहाज पे क्या चीजें नहीं है? टिन ओपनर नहीं है। टिन ओपनर LSA कोड के अनुसार कम से कम 3 होनी चाहिए एक बोट पे, वो हमारे जहाज पे नहीं है। टिन ओपनर्स का क्या प्रयोजन है? यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं टिन तो है ही नहीं खोलने वाला, ये तो नॉर्मल डब्बा है, ऐसे खुल जाता है। देखिए, याद रखिए, जब अबैंडन शिप होता है तो जो कुक होता है उसकी ड्यूटी क्या होती है? उसकी ड्यूटी होती है एक तो एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स लेके आए, एक्स्ट्रा क्लोथिंग लेके आए, एक्स्ट्रा फूड एंड वाटर लेके आए, राइट। अब एक्स्ट्रा फूड वो लेके आए, एक्स्ट्रा फूड वो कौन सा लेता है? वो कैंड फूड, टिन कैन्स में जो फूड आता है। टिन कैन में क्या क्या आता है? टिन कैन्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। टिन कैन में फ्रूट्स आते हैं, टिन कैन में फिश आती है, टिन कैन में दाल मखनी आती है, सरसों का साग आता है, बेक्ड बीन्स